कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच में आए हुए होते हैं। यहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है। तभी बेन की मॉम समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती हैं, जबकि बेन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी रहते हैं। लेकिन तभी अचानक से बेन की मॉम जूनियर को समुद्र में ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज़ उनके आसपास आकर चक्कर लगा रही हो, जो इस बारे में देखती हैं, पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता होता है। तभी अचानक से कोई चीज़ उसे अंदर नीचे की ओर खींच लेती है। साथ ही उसके बोट पर जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी कुछ अनयूजुअल सा बिहेव करने लगते हैं। बेन और टॉम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो फिशिंग करने में बिजी थे। वहीं डूबती हुई जूलियन अपने आप को बचाने के साथ साथ टॉम को भी बहुत सारी आवाज़ें लगाती है, लेकिन उस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं था। यहाँ पर जूलियन को फील होता है कि समुद्र का पानी पीछे की तरफ आ रहा है और साथ ही वो खुद को अब टॉम को भी इस चीज़ का नोटिस कर लेता है, जूलियन को देख लेता है और इसलिए टॉम उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। तो वहीं बेन बोट का इंजन स्टार्ट करके उसे उनके पास ले आता है। अब टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है। इसके बाद बेन और कैसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलियन की जान बच पाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर कोई एक शख्स ध्यान रखेगा। जो तुमने नियम क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो क्या होता? गिल्टी फील करती है और उसके सॉरी कहने पर सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे वैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ पर कैसी के बॉयफ्रेंड की उसको कॉल आती है और नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। लेकिन कैसी को थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये लोग सेफ जगह पर तो नहीं थे। यह बात जानकर अपने जाकर मॉम डैड को बताती है। इसके बाद यह लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं, जो कि चेक करते हुए यह लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी वेल्स और शार्क इनकी बोट के आसपास मंडरा रही हैं। और टॉम जानता था कि वेल या शार्क कि ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान आने से पहले ही करती हैं। अभी न जाने वाले भयानक तूफान का अंदाज़ा तो उन्हें हो ही चुका था, लेकिन इससे पहले इन्हें शार्क से निपटना था। लेकिन तभी इसी दौरान इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने किया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस आता है तो वो बुरी तरह से जख्मी होता है और ये देखकर जूलियन उसकी जख्मों पर स्टिच लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क ने दिए उस टेंट की वजह से हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे और जब उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया है कि किसी की मदद के लिए बुला, लेकिन सिग्नल भी नहीं था। बोट पे कम्युनिकेशन का कोई सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। अब इसमें मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है और उनके पास सिर्फ 4 दिन तक पीने का पानी था और कुछ भी नहीं था। तसल्ली उन्हें इस बात की थी कि ये लोग एक शिपिंग रूट पर थे और यहाँ से कोई ना कोई शिप इन्हें गुजरते हुए देख लेता। अब इनकी इन्हीं बातों के दौरान इन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा मैंड्राइड इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। वो इनकी शिप से टकरा सकता था और इसे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो इनकी बोट बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही होता है, इनकी बोट का इंजन बर्बाद हो जाता है। भी इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और नहीं कर सकते, इसलिए ये बोट के निचले हिस्से पर जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। इसके बाद इन लोगों को एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा है। हालांकि इन्हें चोट जरूर आई थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इनकी बोट के अंदर एक बड़ा सा छेद हो चुका था, लेकिन उसमें से पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब ये पूरा परिवार अपनी बोट से बाहर आकर देखता है। नज़ारा तो हैरान रह जाता है। इनकी बोट के आसपास ज़मीन पर मछलियाँ पड़ी थी। इनकी बोट पर पथरीले पहाड़ जैसे इलाके में थी, जैसे लोग किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। यह पूरी जगह बदल चुकी थी। कल तक जहाँ पर पानी था वो जगह अब ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है और वो समझ जाता है कि जरूर ज़मीन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। ज़मीन के पोल चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया है और जबकि साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया है। इसलिए वहाँ पर सबसे पहले लोग बसते थे। ज़मीन थी, समुद्र का सारा पानी वहाँ चला गया है। अब समुद्र की जगह ज़मीन बन चुकी है। इस चीज़ का पता लगाने के बाद सब लोग हैरान रह गए हैं। और एक भयानक बात थी, टॉम ने बताई कि सबके बीच जो इंसान जिंदा ज़मीन पर रहे थे वह सब मारे गए होंगे। अब कैसी इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है। अपने यहाँ पर बचे कुचे खाने को इकट्ठा करने लगती है और टॉम सारे बर्थडे के बलून को हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देख ले। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उससे यह थी कि सामने से कोई सिग्नल नहीं आएगा, लेकिन हैरानी की बात थी उसे रिस्पॉन्स मिलता है। यह रिस्पॉन्स उसे एक कैप्टन ने दिया था और भी समुद्र में शिफ्ट होने की कहानी जानता था, क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था।
कैप्टन टॉम को बताते हैं कि अर्थ का जो पोल चेंज हुए हैं और तकरीबन 1 हफ्ते फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे, यानी कि 1 हफ्ते बाद समंदर में पानी अपनी जगह वापस आ जाएगा और इसकी लहरें बहुत ख़तरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह देखो और वहां पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यह बात सुनते ही जूलियन फ़ौरन अपने बच्चों की पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से बोलता है कि आपकी सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या आप मेरे बच्चों को रख लें। कैप्टन कहता है कि भाई ज़रूर, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की जगह है। मैं एक आदमी को तो रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर एक को बाहर ही रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मेरे दोनों बच्चों को किस तरह से रख लें, इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूँगा। अब इसलिए कैप्टन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद टॉम और सबमरीन की लोकेशन का अंदाज़ा लगाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी कि समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और इससे हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह यह पूरी फैमिली अपने सफ़र के लिए तैयार थी, पर टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ इसी तरफ चला आ रहा है। टॉम उसे देखता है और आदमी जख्मी था, इसलिए उसने उसकी मदद करनी चाहिए, तो वो उसे पानी भी देता है और टॉम को पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया कहने के बदले उसी पर ही अटैक कर दिया। यह चीज़ दूर खड़ी जूलिया भी देख रही थी। वह आदमी अपने पास में पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करने की